एक शानदार महल में एक शहज़ादा रहता था। समय बीतने के साथ उसकी ज़िंदगी एक अलग रास्ते पर निकल पड़ी। शहज़ादा अक्सर अपने महल में खूबसूरत लड़कियों को बुलाता, उनके साथ नाच गाना करता। चारों तरफ रौनक थी, खुशियाँ थीं, मगर उसके दिल में मोहब्बत नहीं थी। एक रात भयंकर तूफान आया, आंधी चली, बिजली कड़की, और उसी तूफान में एक बूढ़ी औरत महल के दरवाजे पर आई। उसने शहज़ादे को एक लाल गुलाब दिया, लेकिन शहज़ादे ने उस बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाया। वह बोला, यह क्या दे दिया, तू कितनी बदसूरत है। और उसने गुलाब को जमीन पर फेंक दिया। उस बूढ़ी औरत ने सिर्फ एक बात कही, असली खूबसूरती दिल में होती है, सिर्फ चेहरे पर नहीं। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह बूढ़ी औरत एक खूबसूरत जादूगरनी में बदल गई। वह असल में शहजादे का असली चेहरा देखने आई थी। उसने देखा कि शहजादे के दिल में प्यार का एक कण भी नहीं था, तो उसने उसे श्राप दे दिया और उसे एक दरिंदे में बदल दिया। शहजादा चिल्लाया, माफी मांगी, लेकिन जादूगरनी ने कुछ नहीं सुना। उस गुलाब में भी जादू था। जब तक उस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी नहीं झड़ती, शहजादे के पास एक मौका था। अगर वह किसी से सच्चा प्यार करे और वह लड़की भी उससे प्यार करे, तभी श्राप टूटेगा, वरना वह हमेशा के लिए दरिंदा बनकर रह जाएगा। साल बीत गए, महल सुनसान हो गया, कोई भी उधर नहीं आया। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी और कहा उसका नाम था बेल। वह किताबें पढ़ने की शौकीन थी। उसके पिता एक इन्वेंटर थे। उसी गांव में एक लड़का था, एक गेस्टन। वह बेल से शादी करना चाहता था, लेकिन बेल को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। गेस्टन बड़ा घमंडी और स्वार्थी था। एक दिन बेल के पिता एक सफर पर निकले। जंगल से गुजरते हुए उनका रास्ता बदल गया। अचानक कुछ भेड़िए उनका पीछा करने लगे। वह भागकर एक महल तक पहुंचे। महल सुनसान लग रहा था, लेकिन अंदर खाना लगा हुआ था। वह बैठकर खाना खाने लगे। तभी एक चाय का कप उनसे बात करने लगा। बेल के पिता डर गए, उन्हें लगा कोई भूत है। लेकिन असल में इस महल के सारे सामान, चाय का कप, मोमबत्ती, घड़ी, सब कभी इंसान थे, और सभी जादूगरनी के श्राप से चीजें बन गए थे। बागा में बेल के पिता ने एक फूल तोड़ा, वही फूल जो बेल ने मांगा था। तभी वह दरिंदा यानी शहजादा, जो अब एक बीस्ट बन चुका था, सामने आया और उसे चोर कहकर कैद कर लिया। उसका घोड़ा घर वापस चला गया। जब बेल ने देखा कि उसका घोड़ा अकेला लौट आया है, तो समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत घोड़े पर बैठकर उसी जंगल की तरफ चल पड़ी। महल पहुंचकर वह अपने पिता को ढूंढने लगी। बीस्ट सामने आया। बेल ने उससे कहा, तुम जालिम हो, एक फूल के लिए किसी के बाप को कैद कर दिया। बीस्ट ने उससे कहा, एक बार दरवाज़ा बंद हुआ तो फिर कभी नहीं खुलेगा। बेल ने अपने पिता से मिलकर उन्हें धक्का देकर बाहर भेज दिया और खुद उनकी जगह ले ली। बीस्ट ने उसके पिता को छोड़ दिया। महल के सामान जैसे मोमबत्ती, घड़ी, बस सब बेल के पास आए। उन्होंने कहा, आपके लिए एक अलग कमरा तैयार है। बेल का सम्मान किया गया। बीस्ट को गुस्सा आया कि उन्होंने बेल की मदद क्यों की, लेकिन सामान ने कहा, यह लड़की श्राप तोड़ सकती है। उन्होंने बीस्ट से कहा, उसे डिनर पर बुलाओ। बीस्ट ने कहा, मैं एक चोर की बेटी को डिनर पर क्यों बुलाऊं? लेकिन जब सबने उसे याद दिलाया कि उनकी हालत उसकी वजह से है, तो वह मान गया। बीस्ट बेल के कमरे में गया और बोला, तुम मेरे साथ डिनर करोगी, यह हुक्म है। बेल ने कहा, तुम पागल हो, पहले मेरे बाप को कैद किया, अब मुझे, और अब डिनर का न्योता। बीस्ट गुस्से में बोला, अब तुम्हें भूखा मरने दो। बेल ने दरवाज़ा नहीं खोला। श्रापित सामान खुश थे, क्योंकि उन्हें लगा कि बेल ही वह लड़की है जो बीस्ट से प्यार कर सकती है। दूसरी तरफ बेल के पिता गांव लौटे और सबको बताया कि उनकी बेटी एक दरिंदे के कब्जे में है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। गैस्टन, जो बेल से शादी करना चाहता था, ने कहा कि वह मदद करेगा, लेकिन जब वह जंगल में जाकर महल नहीं ढूंढ पाया, तो उसका मजाक उड़ाया। फिर उसके पिता को पेड़ से बांधकर जंगल में छोड़ दिया। एक औरत, अगाथा, ने उन्हें बचा लिया, जिसे लोग भूल चुके थे। महल में बेल ने एक दिन उस जादुई गुलाब को छू लिया। बीस्ट आया और चिल्लाया, तुमने क्या किया, सब खत्म हो सकता था। बेल रोने लगी और महल से भाग गई। जंगल में भेड़ियों ने उसे घेर लिया, लेकिन बीस्ट समय पर आकर उसे बचा लिया। वह खुद जख्मी हो गया। बेल ने उसे उठाया और वापस महल ले आई। बेल ने बीस्ट के जख्मों का इलाज किया। वे दोनों एक दूसरे को समझने लगे। बेल ने कहा, मुझे रोमांटिक कविताएं पसंद हैं। बीस्ट ने एक कविता पूरी की। बेल हैरान रह गई। बीस्ट ने उसे अपनी लाइब्रेरी दिखाई, किताबों से भरी हुई। बेल बहुत खुश हुई। एक दिन बीस्ट ने उसे एक जादुई किताब दिखाई, जो किसी भी समय या जगह ले जा सकती थी। बेल ने अपनी माँ को देखा, जिसे बीमारी के डर से उसके पिता ने छोड़ दिया था। बेल उदास हो गई। बीस्ट के साथियों ने कहा, उसे बताओ कि तुम उसे प्यार करते हो। बीस्ट ने कहा, वह मुझसे प्यार नहीं करेगी, लेकिन सबने उसे मनाया। बीस्ट और बेल डिनर के लिए तैयार हुए। दोनों ने डांस किया। बेल ने कहा, मुझे अपने पिता की याद आ रही है। बीस्ट ने उसे जादुई आईना दिया।
जिसमें वह अपने पिता को देख सकती थी। उसने देखा कि उसके पिता कैद हैं। बीस्ट ने कहा, तुम उनके पास जाओ। उसने उसे जाने दिया और आईना भी दे दिया। बेल गांव गई, अपने पिता को छुड़ाया, लेकिन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। उसने आईने में बीस्ट को दिखाया। सब हैरान रह गए। बेल ने कहा, वह दरिंदा है लेकिन दिल से अच्छा है। गैस्टन ने जलन से कहा, उसने बेल पर जादू कर दिया है और लोगों को उसे मारने के लिए भड़का दिया। सभी लोग महल पहुंचे। महल के सामान ने उन पर हमला किया। हर कोई हैरान रह गया। गैस्टन ने बीस्ट पर गोली चलाई। बीस्ट गिर पड़ा। बेल समय पर आ गई। गैस्टन ने फिर गोली चलाई और खुद गिरकर मर गया। बीस्ट जख्मों से मर रहा था। बेल रोने लगी और बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जैसे ही गुलाब की आखिरी पंखुड़ी झड़ी, अगाथा, जो असल में वही जादूगरनी थी, वापस आई। उसे पता चल गया कि अब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। श्राप टूट गया। बीस्ट फिर से शहजादा बन गया। सारे श्रापित सामान इंसान बन गए। बेल और शहजादा ने साथ में डांस किया और कहानी खुशी के साथ खत्म हुई।